हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने घर में। तो यहाँ से जो है ना एंट्री होती है घर की। सामने बहुत बड़ा एक गेट लगा हुआ है, क्योंकि घर का गेट जो है ना बहुत ऊंचा और बड़ा होना चाहिए। तो ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आता है गाड़ी रखने की जगह है, यहीं से जो है ना जीना गया हुआ है। तो इसको जो है ना हमने थोड़ा सा कच्चा रखा है, ताकि एक जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर देखी जाए तो आंगन को जो है ना हमेशा कच्चा ही रखा जाता है, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस आंगन को देखकर मन में बहुत अच्छी वाली जो है ना फीलिंग आती है। जब भी मन करता है इस आंगन में जाकर मैं जो है ना मैं बैठती हूँ। इसके बाद जैसे ही आप हॉल के अंदर एंट्री करते हैं तो हॉल के दोनों दरवाजों के पास में जो है ना मैंने मनी प्लांट रखा है, जो कि लो मेंटेनेंस है, बहुत ईजिली लग जाता है। और कहीं ना कहीं एक हरियाली जो है ना होती है घर में, अच्छी लगती है, देखने में बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद चलते हैं हम हॉल की ओर। तो अभी बहुत ज़्यादा काम, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि हर घर में जो है ना बहुत सारे काम अभी होना बाकी हैं, धीरे धीरे जो है ना होंगे समय के साथ साथ। देखिए, मैं आपको एक शुरू में एक बात बता दूं कि जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो छोटे छोटे अपने खर्चों में से कुछ बचा बचा कर जो है ना हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो वही सारी चीज़ हैं। इस घर को बनाने में भी पूरा 1 साल लगा, और इसमें छोटे छोटे काम कराने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि समय के हिसाब से ही हो पाएंगे। तो बस अभी जो है ना इतना हो गया है कि हम इसमें आराम से रह सकते हैं, किसी चीज़ की कोई हमें कमी महसूस ना हो, इतना हो चुका है। तो देखिए, इस तरह हॉल का व्यू दिखता है सामने से। कलर मुझे बहुत पसंद है अपने घर का, बहुत आइस स्मूथिंग कलर है, एक फ्रेशनेस जो है ना इस कलर में आती है। तो पर्सनली ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना ये सोफ़ा है, यहाँ पर जो भी कोई आता है यहीं बैठता है। तो और ये हम भी जो है ना पूरा दिन इसी हॉल में गुजारते हैं, साथ में बैठकर यहीं खाना खाते हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, मेरा पर्सनली मानना ये था जब हम इस घर को बनवा रहे थे कि घर में कमरे जो है ना थोड़े से कम होने चाहिए और एक बड़ा हॉल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, छोटी मोटी बातें घरों में होती हैं, हम सबके घरों में होती हैं, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो जब भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए ना तो सब अपने अपने कमरों में जाकर ना बैठे, सब जो है ना हॉल में जाके बैठे, ताकि रिश्तों में जो है ना दूरियां थोड़ी सी कम हो। बातें अगर होती रहती हैं तो दूरियां कम हो जाती हैं, और बातें जो है ना बहुत आसानी से सुलझ जाती हैं। तो हमेशा जब भी आप घर बनवाएं तो इस बात को ध्यान रखकर बनवाएं। बाकी आपकी अपनी खुद की सोच है, मेरा इस तरह का जो है ना मानना था। तो हमने जो है ना इस घर में कमरे बहुत कम बनवाए हैं। ये इस साइड जो है ना सोफे के कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है एक हुक्का, जो कि पंडित जी राजस्थान से लेकर आए थे मेरे ससुर जी के लिए, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी निशानी के तौर पर जो है ना हमने इसको रखा हुआ है संभाल के। पंडित जी से जब भी उनकी याद आती है तो इस हुक्के को देखते हैं। तो एक जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं ना, तो इनसे जो है ना हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। तो मैं हमेशा आपसे कई वीडियो में इस चीज़ को शेयर करती हूँ, हमेशा जब भी आप कुछ लेकर आएँ तो कुछ एंटिक लेकर आएँ, जिसको आप हमेशा लाइफ टाइम जो है ना उस चीज़ को संभाल कर रख पाएँ। सोफे के जस्ट अपोजिट में जो है ना एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, सामने पंडित जी की स्केचिंग है, और यहाँ पर जो है ना मेरा सिल्वर प्ले बटन है। तो इस तरह से जो है ना हमने घर को कोशिश की है अच्छे से डेकोरेट करने की। बाकी समय के हिसाब से धीरे 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 करके ना जो है ना बहुत अच्छा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप घर में एंट्री करते हैं, एंट्री करते जो है ना समय आपको सबसे पहले जो है ना हमारे ठाकुर जी के दर्शन होंगे, क्योंकि गेट के जस्ट सामने जो है ना हमने मंदिर रखा हुआ है, ताकि हमारे ठाकुर जी ना सामने गेट पर नजर रख पाएं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अभी जो है ना मैंने पूजा नहीं की है, सुबह सुबह का टाइम है, जस्ट फूल तोड़ के लेकर आई हूँ। तो अभी थोड़ी देर से पूजा करूंगी और आप लोगों को ठाकुर जी के दर्शन भी जो है ना मैं कराऊंगी। उसके जस्ट पीछे जो है ना एक बड़ा सा किचन है, और एक कॉर्नर में जो है ना मैंने यहाँ पर बुद्ध भगवान की पेंटिंग रखी हुई है, जो कि कुछ समय पहले हिरम ने बनाई थी। तो ये देखिए, ये है पूरा किचन, जिसमें अभी फर्नीचर लगना बाकी है, बहुत सारे छोटे मोटे काम बाकी है। जैसे ही आप किचन में एंट्री करते हो, यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि ज़रूरत का सामान है। और इस तरह का जो है ना पूरा यू शेप का जो है ना किचन बना हुआ है। नीचे किचन के काउंटर के नीचे सारे मेरे जितने भी स्टोरेज के डिब्बे थे पूरे बहुत अच्छे से आ गए थे, जो कि मुझे नहीं लगते थे कि आप आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ डिब्बे बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़े बड़े डिब्बे थे, लेकिन पूरा इसके अंदर आ गया। यू शेप का जब आप किचन बनवाते हो तो सबसे अच्छी बात है कि नीचे का स्टोरेज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किचन जो है ना मैंने इसीलिए बड़ी बनवाई थी, ताकि यू शेप का काउंटर इस पर मैं बनवा सकूँ।
और नीचे जो है ना मेरा सारा सामान आ जाए। साइड में जो है ना मैंने बर्तनों का स्टैंड लगवा दिया है। तो इस तरह का पूरा किचन है। बाकी आप आने वाले वीडियोस में सब कुछ देखते ही रहोगे। तो इस मंदिर के जस्ट पास में जो है ना भगवान की जो डेली यूज के सामान यानी वस्त्र ज्वेलरी वगैरह जो है ना इस डिब्बे में रखी रहती है। तो मुझे बार बार उठने की ज़रूरत ना हो इसलिए जो है ना मैंने पास में रखा हुआ है। इसी के जस्ट पास में बना हुआ है ऊपर जाल है यानी पूरा वेंटिलेशन दिया हुआ है। उसी के जस्ट नीचे जो है ना हाथ धोने के लिए जो है ना यहाँ पर काउंटर बनवाया है जो कि अभी अनकम्प्लीट है, जिसमें कांच और नल लगना जो है ना बाकी है। इसी के जस्ट पास में जो है ना हमारा बेडरूम है और हमने किसी भी कमरे में जो है ना अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं दी है, जो कि हमारे हिसाब से सही नहीं था इसलिए हमने नहीं दी है। इसी कमरे के जस्ट अपोजिट में जो है ना एक बहुत बड़ा सा बाथरूम है जो कि मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह का जो है ना हमारा बेडरूम है जो कि काफ़ी स्पेसियस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारा सामान जो है ना जब इसमें फर्नीचर लग जाएगा तो ईजिली जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। सामने जो है ना एक फ्लावर वास मैंने रखा हुआ है। सिरहाना जो है ना कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। तो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके हमें नहीं सोना चाहिए। पूरब दिशा की तरफ कभी पैर करके नहीं सोया जाता। तो हमने यहाँ पर सिरहाना जो है ना दक्षिण दिशा की ओर किया है और पैर जो है ना हम उत्तर दिशा की ओर करते हैं। थोड़ा सा एक मोटा सा आकलन जो है ना मैंने बता दिया आपको। बेडरूम में कभी भी कांच से संबंधित चीजें नहीं रखनी चाहिए। अगर आप जैसे कि ड्रेसिंग टेबल अगर रखते हैं तो इस हिसाब से रखें कि उसमें आपका बेड जो है ना कभी नहीं दिखना चाहिए। अगर बेड दिखता है तो पति पत्नी में आपसी सामंजस्य जो है ना नहीं हो पाता। ये देखिए ये है सामने बहुत बड़ा स्पेसियस बाथरूम है जिसमें कि आप लेट लेट कर जो है ना नहा सकते हैं। काफी बड़ा स्पेसियस है। तो मेरे कमरे के जस्ट अपोजिट में जो है ना हेरम का रूम है ताकि मैं उस पर ध्यान रख सकूं कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। बच्चों की देख रेख करना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब वो एक एज पर होते हैं। तो बस उसके मेरे कमरे के अपोजिट में उसका एक छोटा सा रूम है जिसमें कि उसका सामान बहुत अच्छे से आ गया है। और अभी जो है ना पर्दे वगैरह जो है ना अभी इस घर में हमने नहीं लगाए हैं, जो कि अभी धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ें होंगी। थोड़ा सा टाइम देखिए लगता है, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा लेकिन हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह की टाइल्स लगी हुई हैं, वुडन का इसमें पूरा बॉर्डर दिया हुआ है। तो इस तरह का जो है ना उसकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, कैरम है, उसके छोटे मोटे खेलने का सामान है। एक सिंगल पलंग जो है ना जिसे चारपाई कहते हैं वो हमने यहाँ पर बिछा रखी है ताकि उस पर बैठकर वो पढ़ लेता है, सो जाता है। उसके हिसाब का जो है ना इसमें सामान रखा हुआ है। तो इतना छोटा सा जो है ना हमारा घर है। बहुत ज़्यादा कमरे मैंने आपको पहले ही बता दिए कि हमें नहीं बनवाने थे। हमें एक बड़ा सा हॉल चाहिए था जिसमें हम तीनों जन और बाकी और भी कोई आता है तो इसमें जो है ना पूरा अपना एक समय बिता सके, परिवार में प्रेम रहे। देखिए ये जो है ना एक मकान है, इस मकान को हमें घर बनाना है और घर जो है ना आपसी प्रेम से होता है, आपसी सामंजस्य से होता है। तो इसी वजह से जो है ना हमने डिसाइड किया था कि हमें एक बड़ा हॉल चाहिए ताकि उसमें हम सब मिलकर जो है ना एक अच्छा समय बिता सकें। हम साथ में बैठकर इसमें टीवी देखते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो काफ़ी सारा समय जो है ना हमारा इसी हॉल में बीतता है और एक दूसरे के साथ में बीतता है। हमारा घर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।